इसी स्थान पे उस महिला की डेड बॉडी मिली है। उस महिला को बेरहम तरीके से मारा गया है। काने में नोच ले रहा है, मंगलसूत्र नोच ले रहा है, मांगी पर के बाद नोच के मुंह में डाल दे रहा है। अरे बाप हम जान दे दे करे खातिर। अच्छा। हाँ हमारे लाला क्या मतलब दूसर के मैं दुश्मन आई बा। मैंने 2 लोग मारे हैं। हाँ 2 लोग मारे हैं। हर जब मारत रहा पंखा में टांग के रेलवे सुता के यार वार के दिरवानिया दे कि मजिल की तो के मार ढारा नदी में बोर दे रहा देही पे एक बस्तर नहीं रहा। अभी गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरोइया ब्लॉक और एक ग्राम सभा बढ़नी टोला बड़का परसौना बताते हैं लोग। और ऐसे में यहाँ एक घटना हुई बीते कल नहर में एक महिला की डेड बॉडी मिली। ऐसी हालात में कि जब आप देखेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएंगे। वो महिला की जो बॉडी थी ना अर्धनग्न थी और जो ये सिर था वो पानी में था और हाथ के मुट्ठी में घास थी। ऐसी कि कितनी मतलब बेरहम तरीके से उनको मारा गया था। ऐसे में इस मामले की पड़ताल के लिए हम आए हुए हैं इस परिवार में और इस घर पे। शायद ही इस परिवार के सदस्य, चूँकि ये मायके था, एक घर एक परिवार जो जहाँ पर हम आए हुए हैं ये मायके है उनका। मृतिका की माँ है का भाई लहाल पहले साहेब वो अगमे से धमकियावत है, धमकिया रहा छठी दिने गए सामान आने। अच्छा, किस बात कौनो बात के लेकर के धमकियावत रहा? हाँ हरदम धमकिया है, बोर दे भाई कह दे मार रखले भाई कह दे बा उनके रखले बा उनके शक्कर है, हरदम शक्कर साहेब। साल भर से शक्कर था। हाँ अठैया ना बीता तब मार तारे लगा। ऐसा है उनके लड़के बाटे से लड़कन के देख के जाती हनी ओकर दाव लग गया मारे अठैया ना हमारे बेजती बहुत हो गए साहेब। सारे गाँव मनाई के तोहरी बिटिया गलती बा। शादी के कितने साल हो गया? शादी के अंजाल है 2000 भइल है। 2007 में भइल। हाँ अब ये 24 चला है आपका, 17 साल हो गया टोटल। 17 साल शादी के बीच जाने के बाद भी अगर परिवार में भरोसा ना रहे तो परिवार में सामंजस्य कैसे रहेगा? कैसे लोग एक दूसरे के पूरक होंगे? जिससे बताया जाता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जबकि हम एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं पति पत्नी। इस घटना का मुख्य वजह जो है शक था। उन्हें ये संदेह था मृतिका का किसी गैर मर्द से संबंध है। इसी बात को लेकर के मारते पीटते थे, हमेशा प्रताड़ित करते थे। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। उसमें से बेटी बेटा कितने हैं? 2 लड़के हैं 1 लड़की है। अच्छा 2 लड़के हैं। हाँ। 1 बेटी है। हाँ। कितने साल की उम्र होगी उन बच्चों की? अच्छा ये बताइए जो इनकी मौत हुई है क्या नाम था उनका? तारामती। उनकी एज करीब कितनी होगी उम्र की बात की जाए तो? 35-40 रहा है। 35-40 साल। 35-40 की एज थी और उनके 3 बच्चे थे। तारामती के 3 बच्चे और उन बच्चों की कितनी उम्र रहे होंगे? एक तो 10 साल के बाटे लड़की बाटी 13-14 साल की। एक तो बाटे बेटा 12 साल के, 12 साल से ऊपर बाटे। एक बेटा 12 साल, बेटी 14 साल और एक बेटा 10 साल। हाँ। ऐसे में मतलब सब अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे मुँह ताक हरदम जात रही है। जब मारत रहा पंखा में टांग के रेलवे सुता के यार वार हमके दिरवानिया दे कि मजिल की तो के मार ढारा उमे कहे मजिल की तुह मारी है तू बचल रही है। हमके हमार नंदी हमके हरदम दिरवानिया। उनकी भाभी है? हाँ हम उनकर भाभी हैं। अच्छा ये जब मारते थे करीब घर में पेट्रोल छिड़क के चल जावे के बचा नहीं पाई परसौना में। अच्छा ये बताइए इसके पहले भी तो कई बार घटना को अंजाम देने की कोशिश किए होंगे? हर बार देते रहने हैं। 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ और हो गई सर। किन दशाओं में मतलब कैसे किस प्रकार से मतलब जान लेने की कोशिश करते थे? किन दशा? रेलवे सुता देले रहने, पंखा में टांग देले रहने, नदी में बोर देले रहने, देही पे एक बस्तर नहीं रहल। जान बचा के गोड़ मुड़ धाई के हमार जिंदगी छोड़ दा भगलिन आइलिन दूसरे घरे लुकाई लालिन है। कौन कैलिन है ठार बाड़ी तो पचन जाई घरे खदेर दिया। हमन काली जैसे खदेर ले वैसे जो खोज के ले आइल रात के हमन के धिरवानिया देख चल गया गाड़ी पीट मार कई हमन किने मिले घरे रहली है। अच्छा कब की बात है? आई बात ये 1 महीना के बाद। 1 महीने की बात। अच्छा 1 महीने की बात है और आप लोगों ने मगहर या नदिया सुताए तक परमिया तो सुता। जब इस प्रकार की घटना को अंजाम बार बार दे रहे थे तो इन दशाओं में आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन नहीं किया? सिपाही लोगन कहे कि हरदम वही घर बीती समझा के भेज दें। साजनवा भाई लाल, कौड़िया भाई लाल, पीपीगंज भाई लाल। हाँ हाँ साहिब लोगन समझा कर भेज देते रहने हैं। उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया? नहीं। महिला को बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा? बार बार उनके ये बात समझा। तुम्हारा औकात देखम हम पैसा तो हमारे पैसा बा। कौन औकात देख रहा? सुरेंद्र कौन? पति उनके तारामती के पति। हाँ क्या करते हैं सुरेंद्र? रेलवे में नौकरी करते रहने। नौकरी करते हैं? हाँ यानी कि सरकारी नौकरी के धमकी देते थे। अच्छा। कहना मार के परसौना में तीनों भाई के काट देंगे कोई बचाएगा नहीं। हरदम यही धमकी देते हैं अभी तक देते हैं।
अच्छा अच्छा, मतलब नौकरी की जो रौब खौफ था उनका नौकरी से था, नौकरी से ऐसे था। कमाते हैं। हाँ, हमारे खान कोई है नहीं, नौकरी बल पे एकदम कूदते थे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका ही किसी गैर औरत से संबंध रहा हो? रहल है कहीं ये नहीं रहल ही रहल। पहले रहल, अब नहीं रहल, अब पहले नहीं। उनका गैर औरत से संबंध था? हाँ, पहले रहल है। अच्छा, अपने पत्नी को मानते नहीं थे? ना। हाँ? नहीं जिस प्रकार से आप लोग बता रहे नहीं, हैं कि मारते पीटते प्रताड़ित करते नहीं रहने रहे। हैं, बिखो गाना दे फिर मार के छोड़ के लेके चल जा। अच्छा, हाँ, फिर आवे फिर फुसला के लेके चल जा। मदिरा का सेवन वगैरह भी करते हैं? हाँ हाँ, दारू पीते पिए ने बहुत ज्यादा पिए ने। हैं? अच्छा, हाँ। सभी दारू पीते हैं और मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और पुलिस वाले ये मतलब बताते हुए छोड़ देते हैं कि उसी घर में बीतना है, उसी परिवार में रहना है। ऐसे में मुकदमा अगर कर दिया जाएगा तो फिर दोबारा से इन बच्चों का क्या होगा, जो 3-3 मासूम बच्चे हैं। ये सोच करके पुलिस प्रशासन भी शायद कुछ नहीं करती थी, कोई एक्शन नहीं लेती थी। और उसी की खामियाजा पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही और पुलिस प्रशासन की ये सुलह सपाटा वाला जो कारनामा है ना, इसी की वजह से ये पुलिस की लापरवाही मानी जाए, इसी की वजह से ये घटना हुई है। अगर पुलिस एक्शन में आई होती, अपने माँ बाप के पास, वो अपने 3 बच्चों को लेकर के माँ बाप के पास आ गई होती और अपने घर छोड़ देती, कुछ सालों के बाद उनको समझ में आता, फिर उसके बाद से उन्हें जो समझ में आ जाता, उन पर कार्रवाई हो जाती, तो वो फिर अपने परिवार को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन इन दशाओं में जब पुलिस ने उनके मनोबल का, उस आरोपी के मनोबल का बढ़ाने का कार्य किया है, बार बार छोड़ देती थी पुलिस, बार बार छोड़ देती थी, ये कह करके किसी घर परिवार में बीतना है। इसी वजह से पुलिस की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। आज उस महिला की जान गई है। बताइए, 2-3 बार तो लोग। सबसे छोटा है। क्या नाम है बाबू? सुनील कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी यूकेजी में पढ़ते हो अभी। कहाँ घर है आपका? लोनिया लोनिया। लोनिया जो कि थाना सहजनवा के अंतर्गत पड़ता है। ये ब्लॉक भी सहजनवा ही है और वहीं पर शादी हुआ था इनका, तारामती का। और ये उस महिला के बच्चे हैं जिनकी मौत हो गई, जिनकी हत्या कर दी गई। बहुत मेहनत, बिना माँ का एक मासूम हो गया। सोचिए, 3-3 मासूम बच्चे, जिनके अभी तो शादी विवाह को बात ही छोड़ दीजिए, वो अभी कुछ मतलब जानकार हो रहे थे धीरे धीरे। अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, किनके सहारे रहेंगे? अभी इन बच्चों को अगर 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता हो तो खुद बना नहीं सकते, माँ के भरोसे ही थे ये सब। लेकिन आज स्थिति इस प्रकार से है कि उस बेरहम हत्यारे पिता ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा कि परिवार के सदस्यों का कहना है। अच्छा, आप लोग की पूरी आशंका है कि वही पति ही मारा हो? हाँ हाँ साहब, अरे बाप, हम फिर आना कहा, अरे बाप, हम जान दे देबो करे खातिर। अच्छा। हाँ, हमारे लाला क्या घर मारला, दूसर के मैं दुश्मन नहीं बा। ये बताइए, हो सकता है कोई और मारा हो? नहीं, गवाही जाना है थाने पे, थाने गवाही जाना है, पकड़ा थाने गवाही जाना है। मामा बहने 2 ही लोग रहने हैं। हाँ, मामा बहने 2 ही लोग रहने हैं। बहने आई ना, हम घाट पे चल गई, बहने आई ना घरे सामान दे चल गई ना, माता जी रहली नहीं। हाँ, हम माता जी काली काहे बहने इसके रोकलू नहीं, तो माता जी काली नहीं, वो भाग गई ने। बहने 2 लोग मारे हैं? हाँ, 2 लोग मारे हैं। हर बहने का क्या नाम है? आदित्य। अजीत। हाँ, आदित्य। आदित्य। हाँ। मामा भांजे दोनों मिल करके उस पर। दोनों लोग मिल के मारे अच्छा, ये बताइए, यहाँ छठ करने के लिए कब आई थी, कौन सी तारीख? हैं। 1 तारीख के आई थी। 1 तारीख को। हाँ, पहले दिन 1 तारीख को आई थी। 1 तारीख को क्यों आई? मतलब पहले ये आ गई थी, मतलब विवाद हुआ तब आई किया? फिर नहीं, विवाद नहीं हुआ था तब, खुशी से आई थी? खुशी से आई थी, यही भेजा था। 4 दिन हो रहा है। वो भी आया था, 3 दिन वो भी था, यहीं पर। यहीं पर था। छठ के दिन 10 बजे लिया गया, काला चल फल खरीद लिया। फल खरीदने गया, तब से गप हो गई। और पहले से कहत रहा कि छठ भूखबू नदी में कूद जा। अच्छा, हाँ, ये धीरवानिया देख रहा है, ये धीरवानिया हरदम देता रहा। इंसानियत नहीं थी क्या उस समय? नहीं नहीं, इंसानियत नहीं रहा। साहब, हमारे वो इंसान नहीं था, वो दानव था क्या? इंसान? हमारे बेटी का है। उस इंसान के पास इंसानियत नहीं थी। हरदम कहे ये मझिल की हमके बोर के मार दे, हम जाब नहीं। अरे ऐसे बोल दी, मना नहीं। हमन काली घाटे बहुत आदमी रहे ने, कहे नहीं हम जाब नहीं। अब फिर ये धमकी दे, वो कहे जब जैबू चाहिए भूखबू और दिन में तुमके मार दे। मार डाल। अच्छा, ये अपने पत्नी 10 बजे लिया गई हल। घर के 10 बजे, हाँ, फिर 10 बजे से वो दिन से आयल नहीं घरे। फिर आए नहीं सब? नहीं। आखिरी बार कैली, हमरे मोबाइल से रिसीव नहीं कैले फोन, हम्म। उनके फोन कैले रहा। सुरेंद्र, उनके पति तारामती के पति सुरेंद्र जो है, उन पर आप लोगों ने फोन नहीं लगाया? नहीं, हम लोग फोन लगाए थे, हमारा फोन नहीं रिसीव किया। अच्छा। इनके पर फोन किया था। अच्छा, क्या बोला? अब ये जानेंगे क्या बोला, झूठ सही यही। क्या हुआ था ये बताइए, क्या हुआ था आखिरकार? क्या हुआ? क्या हुआ था सर, हम फोन रिसीव किए थे, हाँ। 2 बार लगाए, तो उसके बाद वो रिसीव किया, तो 5 बजे के लगभग जैसे जब हम लोग को जाना था पूजा के लिए, तो बोला है कि मतलब 5 मिनट पहुंचने वाले हैं हम वो लोग। बोले? हाँ, वो कह रहा बस हम लोग आ ही चुके हैं। बस छठ के दिन 10 बजे सुबह ले गए। तो उस दिन ले गया, शाम के टाइम में हम लोग जैसे जाते हैं ना घाट पर पूजा करने,
उस समय की बात कर रहे हैं। वो लोग बोले पहुंचने आ वाले गए, मतलब वो सब नहीं आए तो हम लोग को चिंता लगा था। इनकी माता जी हमसे बोली, चले आए, उनको बोले चलो घर। आप लोग भी साथ में गए थे हाँ, मार्केट मार्केट गए थे। मार्केट में उन लोगों से मुलाकात हमारा हुआ यही नया पुल जो नहीं बना है, यही से साथ हमारा छोड़ दिया। अच्छा। हमसे मुलाकात हुई भगवानपुर अच्छा। मंडी में। हम कहे यहाँ सामान महंगा मिल रहा है, चलो वहाँ पीपीगंज में। कह रहा है चलो तुम लोग आगे, हम लोग आ रहे हैं। हमें वेट किए, नहीं आया, उसके बाद हम चले आए। अपनी पत्नी को लेकर के चल रहे थे। हाँ, पत्नी को लेकर वही भगवानपुर रह गया। अच्छा। भगवानपुर से आया, फिर यहाँ मंदिर जो नहीं है दुर्गा मंदिर, यहाँ पर सामान रखा तो हम बैठे थे ऐसे सामान लेकर। हम कह रहे हैं देखो अपने पति से, आ देखिए वही सामान धर रहा है और लोग नहीं रही हैं। तो जब उधर उसको बुलाए तो आया, कह रहे हैं वो कहाँ है, कह रहा है उसको सोनार के दुकान पे बैठाए हैं। तो काली झुमका झुलनी आज नहीं ली आई, आप घरे चला जा। तो कहा था नहीं तो हम चला। हमारी एक लड़की थी तो उसको लिया कर जा रहा था, हम काली वो लड़की भुखाई है उसको दे दो। कह रहा नहीं हम लिया जा रहे हैं, खिया देंगे। हम उसको धक्का देकर हम अपने लड़की को लेकर चले आए। कह रहा है नहीं चलो तुम लोग आ गए। हम लोग आगे चले आए और उसको जब से आए तब से फोन लगा रहे थे, हमारा फोन नहीं रिसीव किया। हाँ। उसके बाद कहाँ चली गई आपकी जो भाभी? उसके बाद पता नहीं चला, जब हमारा फोन ही नहीं उठाया तो खबर नहीं मिला। इन लोग से कह दिया कि हम सिसई पुल पे, हम उतने सुनकर हम पटा गए। अच्छा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लाश मिली? हाँ, उसके बाद हम लोग 1 बजे कल वही लाश मिली है। दोपहर के 1 बजे लाश मिलती है। छठ पर्व बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया गया। ऐसे में छठ पर्व को लेकर के तमाम महिलाएं जो अपना पहला छठ करती हैं या फिर जब भी छठ करना होता है तो अधिकतर महिलाएं अपने मायके आती हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है अपने मायके से छठ करने की। तो ऐसी इन दशाओं में वो महिला भी, तारामती भी अपने मायके आई थी छठ करने के उद्देश्य से। 1 तारीख को ही आई थी। उसके बाद से घटना को अंजाम दे दिया गया। उनके पति आए यहाँ घर, इसी घर 3 दिन तक रहे। 3 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन छठ पर्व जिस दिन था उस दिन बताया गया, उसी दिन 10 बजे सुबह ले गए। उसके बाद से घर वापस नहीं लौटे। आखिरी बार उन्हें शाम 5 बजे देखा गया। शाम 5 बजे जिस समय घाट पे जाना होता है, नहीं घाट पे जाना रहता था, भर नहीं घरे आया। अच्छा। लाश भर मिली है। हम लोग ये सोचे कि हर बेरी लिया कर भागता था रिस्क में, वो घर लेकर चला गया। जब इनसे बोला हम सिसई पुल पे हैं तो हम सोचे लग रहा है लिया कर घर चला गया। उनके पास तारामती के पास मोबाइल था, लेकिन वो नहीं समय मोबाइल वो फोड़ दी थी। इन दशाओं इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की हालात है। मोबाइल पे उसके नंबर पे हम फोन लगा रहे थे, हमारा नहीं रिसीव कर रहा था। अपने पति मोबाइल से हम लगा रहे थे, हमारे में रिचार्ज नहीं था। हाँ, आरोप 3 बजे सुबह में फिर फोन किया था भोर में, जब सब लोग घाट पे जा रहे थे। हम 4 बजे घर से घाट पर गए, गोल लिए तो 4 बजे घाट पे। और ये इनसे बोला कि हम जो उठी किए थे पीपीगंज में 3000 रुपए देकर उसको खदेड़ दिए थे कि तुम जाओ अपना छठ मना लो। अच्छा, ये बताइए, तो यही बात की थी। कुछ लोग, कल मैं जा रहा था मछलिया, कुछ लोगों ने बताया कि अपनी पत्नी को रोते हुए खोजते आ रहे थे। ये झूठ बात है। वो मार कर तब गया था। मार दिया बैठल साहेब। कल सुबह की बात है, मैं जब यहाँ से लौट रहा था खबर बना रात में मार ले रहा, दिन में जाकर नखरा करता है। ये रोते हुए आया, कह रहे मछली हरदम रहत रहल साहेब। बुध के दिने गोड़ धरत रहल कि अब हम नहीं कुछ कहा। हाँ, गोड़ मुरन कर धइला भूख जो के हम नहीं। यानी कि तारामती के पति ने शराब के नशे में उस महिला की मौत के घाट उतारा है। हाँ, शराब के नशे में ही। हाँ, दोनों मदिरा के सेवन। अच्छा, आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? पकड़ा गया। कितने बजे करीब? वही जब माटी मिली थी तभी पकड़ा गया। डेड बॉडी जब मिली तभी पकड़ा हाँ, गया। तभी। अच्छा, कहाँ पर पकड़ मिले? महाराजगंज में मिले थे, वो शराब गद्दी पे। वो बाबू आप थे? हाँ, महाराजगंज शराब गद्दी पे। हाँ, हाँ। मतलब दारू मदिरा का सेवन कर खाते रहा वही बैठ के। सब वो दारू पी रहा था बैठकर। कैसे पता चला कि वो आरोपी? लोकेशन से। हाँ, उसका मोबाइल और स्विच ऑफ नहीं किया था। पर ट्रेस कर लिया। हाँ, हाँ, लोकेशन से। हाँ। तो एक इस प्रकार की स्थिति है, आरोपी की गिरफ्त में है अब। और मेरा बस यही कहना कि अगर पुलिस देखती है मामला गंभीर हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार कहती है इस चौराहे पे छेड़ोगे उस चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे, यहाँ तो एक महिला की हत्या कर दी गई। ऐसे में बुलडोजर बाबा का सार गोरखपुर ही है और यहाँ पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर 3 मासूम बच्चों की माँ को निर्मम तरीके से उस माँ की हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस प्रशासन जो कि आरोपी गिरफ्तार कर ली है, पुलिस की लापरवाही की वजह से ही ये हत्या हुई है। पुलिस अधिकतर मामलों को ये सुलह करने में लगी रहती है। कुछ पैसे वगैरह लेकर के पुलिस मामलों को सुलह करा देती है और इसी वजह से हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं और आरोपियों के मनोबल बढ़ते चले जा रहे हैं। आरोपी जो गुंडे बदमाश मवाली है ना, वो थर-थर कांपने वाली बात अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर लोगों के मन में डर होता। क्या डर है आप लोग? बोला ना कि घरे पेट्रोल छिड़क के मार दे, आमरे खान के उबान आई। चाहती आप लोग कि उसको फांसी हो रहा? हाँ, हम लोग के साथ फांसी वाला फांसी, जैसे हमारे आदमी नंद के जान ले ना वैसा जान चाहिए।
आप लोग इन मासूमों के लिए आप लोग नहीं सोचे? ये लड़कन के मुँह नहीं अपने बाप के ही तो नहीं होला साहब, लड़किन के कहने नाम भेज दे, बेटी भाई के नाम भेज दे। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को फांसी होनी चाहिए। उनको जिस प्रकार से इन मासूमों का तनिक भी ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने और इतनी बेरहमी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हम उस घटना स्थल पर आ गए हैं जहां पर तारामती को मौत के घाट उतारा गया था, बहुत बेरहम तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और यहीं पर डेड बॉडी मिली थी जहां पर देख पा रहे हैं छठ करने के उद्देश्य से आई हुई थी और वो पीपीगंज गई थी मार्केट के लिए। यही वो सामान है जो देखिए दौरा सुपली खरीदने के लिए गई थी, नगर पंचायत पीपीगंज में मार्केट के लिए गई थी और उसके बाद से वो 8 तारीख को यहाँ 1 बजे लाश दोपहर को मिली है और इसी पानी में जहाँ देख पा रहे हैं आप। देखिए इस नाले में देखिए ये नहर है, छोटा सा नहर गाँव के किनारे से गुजरा हुआ है, बड़का परसौना बढ़नी गाँव के टोला परसौना, इसी स्थान पे उस महिला की डेड बॉडी मिली है पर उसको उस महिला को बेरहम तरीके से मारा गया है। संदिग्ध परिस्थिति में जब लाश मिली थी यहीं पर मिली थी और हाथ की मुट्ठियों में घास थी और बहुत बुरी तरीके से केरमुआ था। हां केरमुआ रहा। अच्छा वही घास दूध का हाथ में था जी, मिट्टी और हाथ में मतलब घसी और रहा। जब उनको मारा गया होगा तो मतलब हां जान तब बचाने के पकड़े लिए। हां दादाजी दोनों हाथ काम का नहीं होगा इला अच्छा ये मतलब अपनी जान बचाने की कोशिश की जान हां तड़पी होंगी है बूढ़ गलल का नहीं से एकदम हम हुआ करे जब बोले हाँ हमारे पति रागा निकारत नहीं रहा है मतलब मुड़िए नशा वाला है ना। हाँ काने में कनो चिल्ला मंगल सूद नोच ले मांगी पर के बाद नोच के मुंह में डाल दे रहा। अच्छा हाँ। फिर हम तरीके से मारा गया। हाँ ये तो ना बेरहम तरीके से वो जब ऐसा जमीन पकड़ी थी हाथ में कनई मोटका दूबा करमुआ हाथ में था, बॉडी पेट के बल था कई नहीं ऐसे था उतान में। अच्छा हाँ ऐसे चित में हाँ। उधाई कर दाब दिया था। इतनी बेरहम तरीके से उस हत्यारे ने मौत के घाट उतारा। अच्छा उसने कबूल भी दिया कि हमने मारा है। हाँ उसने कबूल दिया। आरोपी जो पति है जिसका नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है उसने कबूल लिया है कि हमने ही अपने पत्नी को मौत के घाट उतारा है, ऐसा कि परिजनों ने बताया है। और यही वो नहर है, देखिए नहर ऐसे जगह पर है ना, यहाँ गांव देखिए यहाँ थोड़ी दूर पर है, यहाँ पास में ही 150 मीटर पर एक घर है, 150 मीटर पर एक घर है और एक गांव यहीं पास में है। इतनी मनोबल सोचिए कि तनिक भी उस आरोपी के मन में डर नहीं था, भय नहीं था, खौफ खत्म हो गया था कि उसने गांव के किनारे ही अपने ससुराल में आकर के गांव के किनारे ही अपनी पत्नी को बहुत ही बेरहमी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। एक मासूम बच्चा जो अपने ननिहाल में है मतलब कि और सुपली दौरा जो है यहाँ पर फेंका हुआ मिला था, ऐसे बिखरा पड़ा था। ये एक तसला या ये तसला न जाने कहाँ चला गया, लेकिन कल तसला भी था और सुपली था यहीं पर पड़ा हुआ था, उस पार पड़ा हुआ था और यहीं पर उस हत्यारे ने निर्मम तरीके से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। और मेरा बस यही कहना प्रशासन इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इस आरोपी को पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी परिजन इस घर परिवार के सदस्य डर और दहशत में जी रहे हैं कि अगर वो छूट गया तो ये परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार देगा, अपने ससुराल वालों को मौत के घाट उतार देगा। इस प्रकार के इस घर परिवार के सदस्यों में डर बना हुआ।